जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। संगत जी, हम सब गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं। पता नहीं कोई कब से जुड़ा हुआ है, कोई कब से जुड़ा हुआ है। हम लोग रोज़ सत्संग सुनते हैं। किसी को कब टाइम मिलता है, किसी को सुबह टाइम मिलता है, किसी को शाम को टाइम मिलता है। तो सत्संग क्या है? शुक्राना है। गुरुजी कहते थे कि अपना सत्संग शेयर कर, मतलब शुक्राना शेयर कर। तो संगत जी, आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिसमें हमें शुक्राना का मतलब पता चलेगा, शुक्राना की पावर क्या है, शुक्राना की पावर हमें पता चलेगी। तो संगत जी, मैं आपको स्टोरी सुनाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। तो आज की स्टोरी शुरू मैं करता हूँ। संगत जी, एक नौजवान था। वो बहुत डिप्रेशन में था, बहुत परेशान था। मेरे पास ये नहीं है, मेरा ये काम ख़राब हो गया, जैसे हम सब लोगों के साथ भी कभी कभी हो जाता है। तो वो बहुत परेशान था, काफ़ी दिनों से अकेला अकेला भी रहने लगा। तो उसने अपनी स्टोरी शेयर की थी, तो मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके पास एक दिन कोई सज्जन आए, नौजवान के पास। तो सज्जन ने उनसे पूछा, नौजवान से, कि तुम इतने डिप्रेशन में क्यों हो? तो नौजवान ने बताया कि मेरा ये नुकसान हो गया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, ये ऐसा है, परमात्मा ने ऐसा कर दिया। तो सज्जन बोले, तू ऐसा कर, तू ना जो तेरे पास है पहले वो गिनना शुरू कर। मैं तेरे को सजेस्ट ही करता हूँ, तू पहले जो तेरे पास है वो गिनना शुरू कर। तो वो नौजवान सज्जन को बोला कि कहना बातें दूसरों को समझाना बहुत आसान है, लेकिन कहने और करने में बहुत अंतर है। चलो, वो सज्जन चले गए। तो नौजवान जब रात को अपने घर गया तो दिमाग में उसके बात तो बैठ गई कि अंकल ऐसे कह के गए थे मेरे को। तो सोचता रहा, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो उसकी ना सोचते सोचते लिस्ट बढ़ती ज गई। तो फिर उसने ना लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते उसने डायरी पे लिखना शुरू किया। सज्जन जी, वो नौजवान कहता है कि मेरे लिखते लिखते मेरी डायरी भी भर गई। मैंने उसमें लिखा, मेरे पास आंखें हैं, शुक्राना है। मेरे पास दो हाथ हैं, मैं चल फिर सकता हूँ, पैर है। मेरे पास गाड़ी है। तो लिखते लिखते कहता जी मेरी डायरी भर गई। कहता फिर मैं अगले दिन उस सज्जन के पास गया। तो सज्जन ने मेरे को ना एक स्टोरी सुनाई। वो कहते मैं तेरे को एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहुत महान संत थे। कहते हैं कि उनकी ना परमात्मा के साथ सीधी बात होती थी। एक बार एक बहुत अमीर आदमी उन संत जी के पास गया। संत जी से बोला, संत जी, सुना है मैंने कि आपकी परमात्मा के साथ सीधी बातें होती हैं। तो संत जी बोले, हाँ, हो जाती हैं। तो वो अमीर आदमी संत जी को बोला कि अगर जब दोबारा बात हुई ना परमात्मा से तो उनको बोल दो, आपने बहुत कुछ दिया, अब देना बंद कर दो। संत जी बोले, ठीक है, जब बात होगी मैं बोल दूंगा। तो आदमी चला गया। फिर उसके पास थोड़ी देर बाद एक बहुत गरीब आदमी आया संत जी के पास।
तो उसने पूछा वही सवाल, सुना आपकी परमात्मा के साथ सीधी बातें होती हैं? तो संत जी ने उसको भी वही कहा, हाँ जी हो जाती हैं। तो उस गरीब आदमी ने कहा, जब दोबारा बात होगी ना तो उसको बोलना कुछ तो दे। वो कहता जी बोल देंगे। तो कुछ दिनों बाद वो अमीर आदमी वापस आया, संत जी से बोला, संत जी आपकी परमात्मा जी से बात हुई? तो संत बोले, हाँ जी हुई। तो अमीर आदमी बोला, परमात्मा ने क्या कहा? संत जी बोले, उन्होंने कहा कि ये शुक्राना करना बंद कर दे। तो अमीर आदमी कहता, शुक्राना करना कैसे बंद कर दूं? उसने दिया ही इतना है, तो मैं शुक्राना कैसे बंद कर दूं? थोड़ी देर बाद गरीब आदमी आया, उसने पूछा कि संत जी मेरी बात हुई परमात्मा से? तो संत जी बोले, हाँ जी हुई थी। तो बोले क्या बोले? कहते जी वो कहते शुक्राना करना शुरू कर दे। तो वो गरीब आदमी भड़क गया। वो कहता है एक कपड़ा है मेरे पास धोती, वो भी हवा आती है तो उड़ जाती है, इसका शुक्राना? कुछ तो दे तभी तो शुक्राना करूंगा। तो सज्जन का कहने का मतलब ये था कि हम जो हमारे पास है उसको तो भूल जाते हैं, वो भी तो परमात्मा ने ही हमें दिया है, वो भी तो गुरु जी ने ही हमें दिया है। वो कौन सा हम साथ लेके पैदा हुए थे? हम उसका तो शुक्राना करते नहीं है, हम और मांग लेते हैं, फिर गुरु जी और दे देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, फिर और मांग लेते हैं। तो संगत जी मेरे को तो ये महसूस हुआ कि ये शुक्राना जो है वो भगवान हमसे नहीं मांग रहा, हमें भगवान से चीज़ें मिली हैं, जो भी कुछ मिला है, कोई पैर मिले हैं, रोटी खाई आज हमने, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छत है सर पे, हाथ सही सलामत चल रहे हैं, तो उनका तो शुक्राना करना चाहिए। भगवान नहीं मांगता, गुरुजी नहीं मांगते, ये तो शुक्राना करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, हमारा भी तो कोई फ़र्ज है शुक्राना करने का। तो संगत जी मैं तो आपको बस इस छोटी सी स्टोरी के ज़रिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप गुरुजी के सामने जब भी नतमस्तक होके कुछ भी फरियाद लगाते हैं, आपकी वो फरियाद पूरी भी होती है, मेरे को पता है। तो गुरुजी का शुक्राना करना ना भूलिएगा, गुरुजी का शुक्राना करते जाओ और मौज लेते जाओ। मेरा बस यही मैसेज था, मेरा दिल कर रहा था आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो संगत जी लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय संगत जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज।